नूंह के पिनगवा कस्बे में ईद उल फितर का पर्व शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाही ईदगाह पिनगवा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नए कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज की अगुवाई जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जहीर ने की। नमाज से पहले उन्होंने लोगों को बुराइयों से दूर रहकर अच्छाई के मार्ग पर चलने और देश दुनिया में अमन शांति बनाए रखने का संदेश दिया। नमाज के दौरान हजारों लोगों ने एक साथ मुल्क और दुनिया में शांति के लिए दुआ मांगी और नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली और वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों में शांति की भी प्रार्थना की गई। मेरा नाम जनाब डॉक्टर फकरुद्दीन है। फकरुद्दीन जी, आज ईद का त्योहार है, किस तरह से मनाया जा रहा है, किस तरह की खुशी है ईद को लेकर? ईद की बहुत बड़ी खुशी है और सबसे बड़ी खुशी ये है अल्लाह ताला ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जात ईद मनवाई और 30 रोजे पूरे करवाए और गरीबों की इमदाद मदद सबकी करवाई और रोजा। आज ईद का त्योहार है, किस तरह से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? आज ईद का त्यौहार ईदगाह में सभी मुस्लिम भाइयों ने बहुत शांतिपूर्वक और बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया है। और ये ईद का पैगाम जो है ये एक बहुत खुशी और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है। मुस्लिम समाज के जितने भी लोग होते हैं सभी एक महीने का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने के बाद जब ईद का चांद का दीदार होता है उसके पश्चात अगले दिन ये ईद मनाई जाती है, जिसको मीठी ईद भी बोलते हैं। और इसमें जितना भी देशवासी हैं सभी हमारे के मुल्क में रहने वाले जो रहनुमाएं हैं या मुल्क में जितने भी देशवासी हमारे साथ रहते हैं उन सबको मिलजुल कर एक अमन और अमान का पैगाम ये ईद देती है। और हम सभी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि ये खुशियों के साथ ये ईद का त्यौहार मनाएं ताकि देश में अमन और शांति मिल सके और हमें हमारा देश आगे तरक्की कर सके। मौलाना साहब, आज ईद का त्योहार मनाया गया है, क्या हमें सीख देकर गया, किस तरह की खुशी है, किस तरह से इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे? अस्सलामु अलैकुम, सभी अहले इस्लाम को मेरी तरफ से सलाम हो और सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद उल फितर का ये त्यौहार माशाअल्लाह बड़े ही खुशगवार माहौल में अदा किया गया, बड़े जोश और खरोश के साथ में। अल्लाह ताला सबकी इस मेहनत को कबूल फरमावें। ईद का त्यौहार दीन इस्लाम में इबादत करके एक खुशी का त्यौहार है कि हमने रमज़ान मुक़द्दस का महीना रोज़े रखे, उसकी तरावीह हैं, सहर इफ्तार और एतिकाफ़ किया है, इफ्तार का इंतज़ाम किया है दूसरों के लिए। अल्लाह ताला हमारे इस अमाल को कबूल करें। इस खुशी में हमने ये अमल किया है। ईद उल फितर शुक्राना की 2 रकात नमाज वाजिब जो अदा की है तो बड़ा अच्छा रहा। और सभी से ये गुजारिश है कि ईद जो है और रमज़ान और इस्लामी जितनी भी तालीमात हैं वो सब गमख्वारी, बराबरी और मसावात का दर्स और सबक देती हैं कि सब मिलजुल कर रहें, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, अपनों के काम आवें। इस्लाम जो है गमख्वारी का महीना है, हमें जो दर्स दे गया है, हमदर्दी का दर्स देकर गया है। ये ईद और रमज़ान जो है मुसावात का, जैसा कि किसी ने कहा है, एक ही सफ़ में हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। इसमें काले गोरे की कोई तमीज नहीं होती। दुआ मांगी गई और 30 दिन के जो रोजा होते हैं हमें क्या सिखा कर गया? ईद उल फितर पर हमने दुआ भी की है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपने देश में अमन और सलामती खैर खूबी के लिए और विदेशों में चैन और शांति के लिए दुआ की है कि ईरान और दूसरे मुल्कों का जो जंग चल रहा है अल्लाह ताला उसमें अमन और सलामती पैदा करे, उस झगड़े को बंद करे। इसके लिए दुआ की है अल्लाह ताला से हमने, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर खूबी की दुआ की है। उनके अल्लाह ताला दुकानों में, कारोबारों में, खेतियों में बरकत दें, इसके लिए दुआ की है। और उम्मत मुस्लिमा से मेरी एक गुजारिश है कि उम्मत मुस्लिमा ईमानदारी और अमानतदारी को मजबूत रखें, कारोबार से जुड़े रहें, धंधों से जुड़े रहें, जुआ शराब सट्टों को छोड़ें, गलत कामों को छोड़ें, उनसे तौबा करें, धोखाधड़ी से बचें और अपनी नस्लों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से जोड़कर रखें। अगर बहैसियत इंसान और मुसलमान दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना है।